जो क्लास 10 में हम लोग लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोगों ने एनिमल एक्सक्रीशन कल स्टार्ट किया था। तो उसमें किडनी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अलग अलग आर्गन, अलग अलग एनिमल में जो एक्सक्रीटरी आर्गन्स होते हैं उनको हम लोगों ने पढ़ा था, और फाइनली हम लोग किडनी पढ़ रहे थे। तो किडनी में मैंने तुमसे कहा था जो यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन होती है, यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन, वो क्या होता है? वो होते हैं बेटा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी की यूनिट्स होते हैं, और वहीं पर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ये आप ऐसे देखोगे, ये आपका बोमन्स कैप्सूल है नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट, और यहाँ से ऐसे ये डक्ट एक निकली हुई है, ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, ऐसे घुमावदार ऐसे बनी होती है ये। ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये एक ब्लड वेसल आती है ऐसे, और यहाँ पर एक नेटवर्क सा बना लेती है। ये ब्लड वेसल है, और ये ब्लड वेसल फिर यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो ये जो ब्लड वेसल है इसको बोलते हैं ARA, एफरेंट रीनल आर्टरी। क्या बोलते हैं? एफरेंट रीनल आर्टरी। ये जो बाहर निकलती है उसको बोलते हैं ERA, एफरेंट, इफरेंट, ई फॉर इफरेंट रीनल आर्टरी। मैं इसको लिख देता हूँ, एफरेंट रीनल आर्टरी। और ये क्या हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी इफरेंट, इफरेंट रीनल आर्टरी हो जाएगी। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये होता है, ये होता है बोमन्स कैप्सूल, इसको बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। और इसके अंदर ये जो आप ऐसा कॉइल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हो, एक्चुअली ये ब्लड कैपिलरीज हैं। ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा बन जाता है, यहीं पर ब्लड को छाना जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। तो ये वाला पार्ट जो है इससे मैं बोलूँगा ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस ये हो जाएगा। ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल दोनों को मिलाकर मेलपिगियन ट्यूब्यूल बोला जाता है। अगर इतना मैं देखूँ ये वाला क्या है, तो ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल। मैं इधर लिख देता हूँ, दोनों को मिला के मेलपिगियन ट्यूब्यूल ऐसे बोलते हैं इसको, मेलपिगियन ट्यूब्यूल। ये वाली जो डक्ट आप देख रहे हो ऐसे कॉइल्ड सी डक्ट है, कन्वोल्यूटेड से डक्ट है, इसको बोला जाएगा PCT। क्या बोलते हैं? PCT। PCT का मतलब है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो पास है वो PCT, और जो दूर है वो DCT। ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा DCT। ये होता है DCT, और ये क्या है? PCT। PCT का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये होता है। ये वाला जो पार्ट ऐसे आप देख रहे हो, ये वाला पूरा पार्ट यहाँ तक, इस पार्ट को बोला जाता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में दो पार्ट होते हैं, एक ये पार्ट जो नीचे जा रहा है, और फिर ये पार्ट एक ऊपर जा रहा है। ये नीचे जाने वाला पार्ट बोला जाता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये वाला जो पार्ट है जो ऊपर ऐसे जा रहा है, ये ऐसे ब्लड जाएगा, और यहाँ पर यूरिन है, ये ऐसे जाएगा ऊपर। तो ये बोला जाता है, ये वाला पार्ट बोला जाता है
एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये वाला होता है कलेक्टिंग डक्ट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर एक बार समझिए, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया मैंने। ये वाला पार्ट जो है ये है बोमन कैप्सूल, और इसके अंदर ये जो एक गुच्छा है ब्लड कैपिलरीज का जो गुच्छा बना हुआ है, इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस में ही क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ से ये ब्लड छाना जाता है और यहाँ पर ये ऐसे आता है। तो जब ये आता है तो फिर ये ऐसे यहाँ पर पहले सबसे पहले पीसीटी में जाता है। ये क्या है, पीसीटी, और फिर ये है डीसीटी। ये डीसीटी है और ये पीसीटी होता है। जो दूर है वो डीसीटी, जो पास है वो पीसीटी। ये जो आपका बोमन कैप्सूल है इसके पास कौन है, पास जो ट्यूब्यूल है उसको बोला जाएगा पीसीटी, पी फॉर पीसीटी, और जो दूर है वो डीसीटी। नाम क्या है इसका, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास में, इसको क्या बोलते हैं, डिस्टल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये डीसीटी हो जाएगी। फिर ये ओपन होती है लूप ऑफ हेनले में, ऐसा लूप बना होता है और ये लूप नीचे फिर ऊपर ऐसे जाता है, फिर ऐसे ये डीसीटी होती है। ये वाला पार्ट क्या है, डीसीटी। ये ओपन होते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में ऐसे बहुत से नेफ्रॉन ओपन होते हैं और वो फिर जा करके सीधे पेल्विस के थ्रू यूरेटर में ओपन होता है, और ये यूरेटर जाता है यूरिनरी ब्लैडर में जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है। तो यहाँ पर जो आप आसान भाषा में समझें तो ब्लड को छानना और ब्लड को छान के यूरिन बनाना इसका काम होता है। यहाँ जो आ रहा है वो यहाँ से बेटा ब्लड आ रहा है, यहाँ पर ब्लड आ रही है, ये ब्लड कैपिलरीज है, गुच्छा बन गया है काफ़ी, जिससे प्रेशर बढ़ जाता है और यह ब्लड ये जो वहाँ पे पोर्स होते हैं ब्लड कैपिलरीज में, यहाँ से छन छन के ब्लड के साथ जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और वाटर वो बाहर आता है। जो एक्सेस वाटर होगा वो बाहर आएगा और कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब ये बाहर आते हैं तो केवल ऐसा नहीं कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही बाहर आते हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे ग्लूकोज हो गया, आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ऐसे कई सारे मिनरल्स भी इसके साथ बाहर आ जाते हैं और फिर ये यहाँ पर ऐसे जा कर के चले जाते हैं। तो वो जो हमारी काम चीज़ें उनको दोबारा रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है, उस प्रोसेस को रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो ये जो ब्लड से छन करके चीज़ों को बाहर आना, इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एक होता है फिल्ट्रेशन, एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ब्लड को केवल छानना ही नहीं है, इतना छान देना है कि इसमें ज़रूरी चीज़ें भी बाहर निकल जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर यहाँ से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, फिर ये ब्लड यहाँ आएगा, तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा। ये ब्लड वेसल्स जा करके ये ऐसे, ये ब्लड वेसल्स ऐसे यहाँ पर लगी हुई हैं, तो इन ब्लड वेसल्स में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो एब्जॉर्ब होकर के वापस चली जाती हैं। फिर बाद में यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में भी रीएब्जॉर्प्शन होता है, फिर ये कलेक्टिंग ट्यूब, ये डीसीटी में, फिर कलेक्टिंग ट्यूब में भी वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, फाइनली यूरिन बनता है। तो इसका काम क्या है, यूरिन बनाना इसका काम है। तो पहले इसके पार्ट समझ लेते हैं एक बार फिर से, फिर इसके मैं फिजियोलॉजी बताता हूँ कि कैसे काम करता है। सबसे पहले ये ब्लड वेसल जो आ रही है ए आर ए और ये है ई आर ए। ए आर ए का मतलब है एफरेंट रीनल आर्टरी। एफरेंट का मतलब होता है आना, जैसे एफरेंट कार्डियक वेजल मैंने पढ़ाया था, जो वेजल हार्ट को आ रही है वो एफरेंट, और जो वेजल हार्ट से जा रही है वो क्या हो जाएगी, इफरेंट। तो एफरेंट कार्डियक बोला है, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। यहाँ पर एफरेंट रीनल, रीनल का मतलब किडनी। तो जो किडनी में जो नेफ्रॉन में आ रही है वो होगी एफरेंट रीनल आर्टरी, और जो किडनी से जा रही वो होगी इफरेंट रीनल आर्टरी। ये दो होती। तो फिर यहाँ पर ऐसे ग्लोमेरुलस बन जाता है। ये क्या बन गया बेटा, ग्लोमेरुलस। ये जो गुच्छा बन रहा है ना ब्लड कैपिलरीज का, इसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं। यहाँ पर ब्लड को छाना जाता है। तो जब छाना जाएगा तो इसे बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये हो गया ग्लोमेरुलस, और ये वाला पार्ट पूरा ये हो जाएगा बोमन्स कैप्सूल। ये जो आपको बना ये लिखा हुआ है ये बोमन्स कैप्सूल है, और ये बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिला करके मैलपिघियन ट्यूब्यूल बोला जाता है। इतने पार्ट को ये बोमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, तो दोनों को मिला के क्या बोला जाएगा, मैलपिघियन ट्यूब्यूल बोला जाता है। वहाँ पे मैंने इसको लिख रखा है। उसके बाद ये आ जाएगा आपका पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर क्या जाएगा, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में दो पार्ट बताए,
डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, पहले डिसेंडिंग वाला आएगा बाद में असेंडिंग आता है। ये ऐसे जाके ऐसे जाता है फिर ऐसे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर हो जाएगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर होगा डीसीटी यानी डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर ये ओपन किस में हो जाएगा, ये ओपन हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, और फिर कलेक्टिंग डक्ट फाइनली जा करके कहाँ, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती है और वहाँ पर यूरिन स्टार्ट होता है, तो यूरिन यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसे यूरिन बनता है। तो इसमें बेटा जो प्रोसेस होती है वो 3 प्रोसेस इसमें इंक्लूड होती है। सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ब्लड को छान दिया जाता है, जितनी ज़रूरी जो चीज़ें हैं जिनको नहीं निकालना है उनको भी छान के बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में ना रह जाए, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको छान देते हैं, फिर ज़रूरत चीज़ें वापस निकाल ली जाती हैं। तो इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टर। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर वहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है ग्लोमेरुलस में, जिसको हाइड्रोलिक प्रेशर कहते हैं। उसी वजह से वो क्योंकि कुछ फ्लूइड भरा हुआ है कहाँ पर, बोमन कैप्सूल में, और कुछ ग्लोमेरुलस में ब्लड, तो वो सब छन करके ऑस्मोटिक प्रेशर से बाहर आता रहता है। जैसे मैंने अभी बताया ना, ये वाला ये ऐसे, तो ये जो ग्लोमेरुलस है यहाँ पर, तो यहाँ से ये ब्लड कैपिलरीज है, इसी में भरा हुआ ब्लड, यहाँ पे वाटर है, तो ये ब्लड ऐसे छन के यहाँ से आता है, और ये छन के फिर ये कहाँ चला जाता है, पीसीटी में जाता है। तो पहला हुआ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्या, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि जब फिल्ट्रेशन होता है तो बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो जाता है, जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा यहाँ पर फिल्ट्रेट निकल जाता है। तो उसके बाद में क्या होता है बेटा, पीसीटी में उसको रीएब्जॉर्ब किया जाता है। तो सबसे पहले किसके, जैसे कि अब मैंने कहा कि ग्लूकोज निकल जाता है, यहाँ से आयन निकल जाते हैं, मिनरल्स निकल जाते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन जो बहुत इंपॉर्टेंट, तो कैल्शियम आयन सब निकल जा रहे हैं। तो यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ से निकल करके ये जो मिनरल्स होते हैं बेटा, किसका, मिनरल्स, आयंस और अदर सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज हो गया, ये सब्सटेंस क्या होते हैं, यहाँ से रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं। रीएब्जॉर्ब का मतलब है कि जो चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं इनको ब्लड में वापस चाहिए, क्योंकि ये हमारे काम की चीज़ें थी, निकल गई हैं, तो ये होता है रीएब्जॉर्प्शन। तो दूसरा क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन कहाँ का होता है, पूरे नेफ्रॉन में रीएब्जॉर्प्शन होता रहता है। पीसीटी में मिनरल्स का होगा, फिर वाटर को होगा, फिर मिनरल्स को होगा, फिर वाटर को होगा। देखो क्या होता है, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पर फिर क्या होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। जब ये अभी यूरिन क्या है, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, क्योंकि जब एक्सक्रीशन हो गया है और बहुत सी चीज़ें इसमें से ब्लड से छान के बाहर निकाल दी गई हैं, तो जो फिल्ट्रेट मिलेगा, तो उस फिल्ट्रेट में वाटर है, वाटर के साथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, यूरिया है, और प्लस वो मिनरल्स, ग्लूकोज और आयंस हैं जो हमारे काम की चीज़ें थी, वो भी निकालती है। ये यूरिन क्या है, कंसनट्रेटेड है। अब यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, मिनरल निकाल लिया, आयन निकाल लिया, ग्लूकोज निकाल लिया, ये सब चीज़ें निकाल देने के बाद अब यूरिन क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। जब ये डाइल्यूट हो गया, क्योंकि यहाँ पर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, क्योंकि एक्सेस वाटर भी निकाला जाता है। वाटर ये एक तरह का ऑस्मो रेगुलेशन भी है, वाटर को भी जब ज़्यादा वाटर है अपनी बॉडी में, क्योंकि जितना पानी हम पीते हैं, सारा का सारा पानी हमारी फिजियोलॉजी में यूज नहीं होता है, वो यहाँ पर पानी काम आता है इन टॉक्सिक सब्सटेंस को निकालने में। इसलिए जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है तो पानी भी बहुत ज़्यादा ब्लड से निकाल लिया जाता है और यहाँ पर आ जाता है पानी, तो उसको, उस वाटर को भी वापस बाहर निकालना होगा। यहाँ पर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। फिर डिसेंडिंग लूप में अब ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, तो ये फिर से कंसंट्रेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, आसान भाषा में समझा तो बहुत गाढ़ा था,
फिल्ट्रेट जो था बहुत गाढ़ा था, इसमें से मैंने मिनरल आयन सब निकाल लिए तो क्या हो गया, ये डाइल्यूट हो गया। अब डाइल्यूट होने के बाद यहाँ से वाटर रिमूव कर लिया गया बहुत ज़्यादा। अब ये वाटर यहाँ पे जब रीअब्जॉर्ब किया गया तो ये फिर से कंसनट्रेटेड हो गया, तो यहाँ पे कुछ और मिनरल्स होंगे, उनको भी यहाँ पर रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। ये क्या है इसमें, फिर DCT में फिर से वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा, और जब फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा तो यहाँ पर भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर भी क्या होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो फाइनली आपका क्या बन जाएगा, यूरिन बन जाएगा। ये आप ये मान के चलो कि एक दिन में 125 लीटर 125 लीटर ब्लड का पूरा फिल्ट्रेशन होता है, जिसमें से 1 लीटर यूरिन बनता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाता है, छाना तो बहुत ज़्यादा है, फिर बाद में बचता कितना है, 1 लीटर बचता है यूरिन, क्योंकि उसका बहुत रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। जितना भी गया तो वो यहाँ पर पहले तो मिनरल आयन और ग्लूकोज अदर सब्सटेंस जो हमारे काम के हैं उनको वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया गया। हेलने के रूप में आए तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किया गया, यहाँ पे फिर मिनरल्स का रीअब्जॉर्प्शन किया गया, पोटेशियम आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया, ये सब यहाँ भी पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, इनका रीअब्जॉर्प्शन, फिर यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया, और फिर यहाँ पर फिर फाइनली वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये प्रोसेस होती है। तो ये हो गया, सबसे पहला क्या हो गया बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा क्या हो जाएगा, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड वाला कौन, और ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और थर्ड होता है ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। ट्यूब्यूलर सिक्रेशन, यहाँ पे जो ट्यूब्यूल्स होते हैं DCT है, PCT है, इनसे सोडियम और ये पोटेशियम आयन हो गया, इनका सिक्रीशन होता है, और जो सिक्रेशन होता है तो ये चीज़ें ब्लड में आ जाती हैं, तो इसको बोला जाता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो इस तरह से ये आपके 3 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर उसके बाद हो जाएगा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जैसे कि मैंने बताया रीअब्जॉर्प्शन किसका, मिनरल वाटर का भी होगा, मिनरल्स का भी होगा, और अदर जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ग्लूकोज वगैरह चले जाते हैं उनको भी वापस रीअब्जॉर्ब किया जाता है। और फिर ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये 3 स्टेप में पूरा फाइनली आपका फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो यूरिन जब बन जाता है तो उसके बाद यूरिन को पास किया था। पहले तो यूरिन स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में, फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिनेशन के लिए जब वो फील हो जाता है तो सिग्नल्स जाते हैं, इसको मिक्चुरेशन कहते हैं। जब यूरिन पास करना होता है वहाँ पे क्या होता है कि जो मसल्स होती है वो कंट्रैक्ट होती हैं, और जो भी ग्रेविटी भी है तो उस वजह से जब कंट्रैक्शन बढ़ता है तो जो आपका यूरिन ब्लैडर में स्फिंक्टर होता है वो ओपन हो जाता है और यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर आता है, जिसको यूरिनेशन बोलते हैं। ठीक, तो अब ये हो गया। अब हम देख लेते हैं, नोट्स पे चलते हैं तुम्हारे, और तुम्हें कोई नोट्स बता देता हूँ तो मैं इन चीज़ों को लिखना कैसे। इसको सेव कर देता हूँ पहले। ये किडनी है और ये सेव हो गया। अब देखो नोट्स पे चलेंगे तो यहाँ तक कल बात हो गई थी किडनी के, ये स्ट्रक्चर मैंने बताया था और मैंने कहा था इसको बना लेना ठीक से। मैंने बना के भी दिखाया था और यहाँ से अब भी बना सकते हो, अच्छा सा डायग्राम बना हुआ है। ये है फिल्ट्रेशन। देखो ये आ रही एफरेंट आर्टेरियोल, इसको मैंने क्या लिखा था, पेन ले लेता हूँ, इसको मैंने लिखा था ARA, एफरेंट रीनल आर्टरी, और इसे मैंने क्या लिखा था ERA, एफरेंट रीनल आर्टरी। आर्टरी आर्टोरियोल, मैंने कहा ये आर्टरी है और आर्टरी की जो ब्रांच होती है इसी को क्या बोलते हैं, आर्टेरियोल। और फिर इससे भी बड़ी एक ब्रांच होती है जिससे कई सारी आर्टरी निकलती है, तो ये होती है एओर्टा आर्टरी, और ये आर्टीरियोल। तो आप इसी को आर्टीरियोल या आर्टरी बोल सकते हो, उसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब ये यहाँ पे मैंने कहा था ये ग्लोमेरुलस बनता है, इसको मैंने ग्लोमेरुलस बनाया था बोमन कैप्सूल में, और यहाँ से मैंने कहा था ये ऐसे फिल्ट्रेशन होता है। ये देखो फिल्ट्रेशन दिखाया जा रहा है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहाँ आता है, आगे इसके PCT होगी, यही PCT जो मैंने नीचे बनाई थी वो PCT है।
फिर ये, और ये आपका बोमन कैप्सूल है, देखो ये बना हुआ बोमन कैप्सूल, ये पूरा क्या है बोमन कैप्सूल है। इन दोनों को मिला करके मैंने कहा था मेलपिगियन ट्यूब्यूल, ये देखो क्या लिखा है मेलपिगियन कैप्सूल या मेलपिगियन ट्यूब्यूल, ये बोमन कैप्सूल और प्लस ग्लोमेरुलस दोनों को मिला करके बोले। तो ये ना जो भी बना है जहाँ पर ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल बना हुआ है एक्चुअली, ये ग्लोमेरुलस है और ये क्या है, पूरा नेफ्रॉन नहीं बनाया इन्होंने, मेलपिगियन ट्यूब्यूल बनाया है। ठीक है, ये नेफ्रॉन जब होता है तो नेफ्रॉन में ये जैसे इतना इतना ये आपका बोमन कैप्सूल, फिर ये पीसीटी और फिर ये लूप ऑफ हेनले और फिर इसके बाद ये डीसीटी, ये होता है डीसीटी और फिर कलेक्टिंग डक्ट, इतना पूरा होता है। तो ये इतना क्या है और ये ऐसे ऐसे, तो ये इतना क्या है, ये इतना आपका ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल होता है। ये पूरा क्या है नेफ्रॉन है पूरा, ये पूरा क्या है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बेटा दो तरह का होता है, जैसे किडनी में मैंने बताया था कि किडनी का बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स है, जैसे आप देखोगे तो ये वाला इतना पार्ट क्या है, ध्यान से देखना, इतना पार्ट क्या है, ये वाला कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स है। और ये अंदर वाला पार्ट क्या होता है, मेड्यूला होता है। तो इस बेसिस पर आपके पास नेफ्रॉन दो तरह के होते हैं, मैंने नेफ्रॉन बना के तुम्हें समझाया है, यहाँ पे भी देख लो जो ये वाला स्ट्रक्चर जो बनाया था मैंने, ये दो तरह का होता है, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये आप हालांकि हायर क्लासेस में पढ़ोगे 11th में, बट अभी मैं इसको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ तुम्हें। ये यहाँ पर जो नेफ्रॉन है दो तरह का, एक तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और एक होता है जक्स्टा, जक्स्टा ये एक से जक्स्टा मेड्यूलरी, मेड्यूलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी, जक्स्टा का मतलब होता है पास, मेडुला के पास। अगर ये नेफ्रॉन अगर मेडुला में आ रहा है ऐसे, ये नेफ्रॉन यहाँ पर आ रहा है मेडुला में, ये जक्स्टा मेडुलरी। एक नेफ्रॉन होता है जो पूरा आपका नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में ही रहता है, थोड़ा सा पार्ट मेडुला में आता है। जैसे ये मैं कहूँ कि ये क्या है, ये जो नेफ्रॉन मैंने यहाँ बनाया है, अगर ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है तो इसका हिलने का लूप थोड़ा सा पार्ट ये मेडुला में आएगा, ऐसे ही इतना इतना आ जाएगा। अगर ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, ये वाला है, तो क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पे किडनी है तो किडनी में ये थोड़ा सा नीचे तक हिलने का लूप आ जाता है। ठीक है, देखो मैं ये जैसे ये वाला पार्ट मान लो आपका कॉर्टेक्स है, तो एक ये नेफ्रॉन होगा, ये तो हो जाएगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, जक्स्टा मेडुलरी में क्या होगा, ये नेफ्रॉन ऐसे बनेगा, ये हिलने के लूप नीचे आ रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये थोड़ा सा बनाने में नीचे आ गया, बट ये इतना ही रहेगा यहाँ पर ये। और ये देखो पीसीटी बिल्कुल पास में है और ये काफ़ी नीचे आ जाता है हिलने का लूप। ये जो ग्लोमेरुलस होता है ये मेडुला, यहाँ इसके नीचे क्या है, पूरा ये मेडुला है, ये क्या है मेडुला है, और ये कॉर्टेक्स है, ये ऊपर वाला पार्ट क्या है कॉर्टेक्स है। तो यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा नेफ्रॉन कॉर्टिकल पार्ट में, ये वाला नेफ्रॉन है तो कॉर्टिकल पार्ट में, बट मेडुला के बिल्कुल पास है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन मतलब मेडुला के पास है, जब जक्स्टा मतलब होता है नियर, तो मेडुला के पास है। तो इसमें हिलने का लूप बहुत लंबा नीचे तक लटका होता है, ये ऐसे, ये हिलने का लूप होगा, ये ऐसे, ये फिर बेसिटिव, ये कलेक्टिंग डक्ट, इस तरह से होता है। ये दो तरह के नेफ्रॉन है, दोनों तरह का आपको देखने को मिलेगा किडनी के अंदर, दोनों तरह के नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये एक डायग्राम आप देख लो, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। ये डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो ये फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है इसमें, ठीक है। तो इसके आगे देखेंगे, फिर ये यूरिन बन गया। यूरिन फॉर्मेशन में क्या होता है, ये स्टेप जो मैंने तुम्हें बताए हैं वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ग्लोमेरुलस में क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। बोमन कैप्सूल में क्या, रिसीव अभी बताया था कि ये जो बोमन कैप्सूल में जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा तो ये रिसीव किया जाएगा यहाँ पे। तो जो बोमन कैप्सूल है इसमें क्या, फिल्ट्रेट जो फिल्टर होकर के आया हुआ है वो यहाँ पे रिसीव किया जाएगा। और उसके बाद प्रॉक्सिमल कंजंक्टिवा में एक रीअब्जॉर्प्शन होता है, किसका, ये ग्लूकोज हो गया, सोडियम एंड क्लोराइड आयन, मैंने कहा था मिनरल आयन का रीअब्जॉर्प्शन होता है।
लूपा फैलने में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयन। तो ये देखो यहाँ पे दो बातें लिखी हैं, वाटर और सोडियम आयन, ये लिखा हुआ है। तो यानी कि लूप ऑफ फैलने दो तरह का, एक होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग में, डिसेंडिंग वाले में मैंने कहा था वाटर का रिएब्जॉर्प्शन होगा, और जब ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। वाटर का रिएब्जॉर्प्शन हो गया, वहाँ पे डाइल्यूट हुआ है यहाँ पीसीटी में, फिर वाटर का रिएब्जॉर्प्शन वो फिर से कंसनट्रेटेड हो गया, तो फिर इसमें सोडियम आयन का रिएब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, दोनों चीज़ें मैंने बताया, यहाँ पे बताया था मिनरल और यहाँ बताया था वाटर, ये हो गया। फिर डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रिमेनिंग क्लोराइड, वाटर का रिएब्जॉर्प्शन होगा और जो रिमेनिंग मिनरल बचेंगे उनका रिएब्जॉर्प्शन होगा। फिर जो मैंने बताया था तुम्हें ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, जो लास्ट थर्ड बताया था, मैंने बताया था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा कौन सा था सिलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन, तीसरा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। वो इसकी बात की जा रही है जो डिजिटल ट्यूब्यूल, ये जो डीसीटी है बेटा, ये डीसीटी की जो वॉल है, यहाँ पर सोडियम और कुछ फॉरेन केमिकल, उनका ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, सॉरी एंटीबायोटिक है, उनका क्या होता है, सिक्रीशन होता है। तो ये हो जाएगा, 3 आपके स्टेप पूरे हो गए। तो आप इसको यहाँ पर नोट कर सकते हो, ये वाला, ये आपको नोट करना है, आप देख लो ठीक से, ये नोट कर लेना। ये जो आपका प्रोसेस है मेजर स्टेप, उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। मैंने सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन लिखा है। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन इसलिए क्योंकि हर चीज़ का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जिन चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पे सिलेक्शन से होता है। जैसे कहीं पे वाटर, कहीं पे मिनरल, कहीं पे सोडियम आयन, कहीं पे पोटेशियम आयन, इसका सिलेक्शन होता है, इसलिए इसको सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन मैंने लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर ये आ जाएगा आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये आपको नोट करना है, ये स्टेप आपको नोट करना है, मैंने वहाँ पे नोट करके बताया भी है, अब यहाँ भी कर सकते हो। तो उसके बाद ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है, आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में देखोगे ये 3 स्टेप आपको फॉलो करना है बेटा, ये 3 ही स्टेप आपको लिखने हैं। सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपको लिखना है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या है, यहाँ पर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बन जाती है, कौन सी, ग्लोमेरुलस में, और यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन की, क्योंकि वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो ये लो मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट मेम्ब्रेन, और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में मैंने बता ही रखा है कैसे होता है। और यहाँ पर कुछ फॉरेन सब्सटेंस उनको रिमूव किया जाएगा और वो चीज़ें आ जाएंगी कहाँ पर, 90 to 100% पैथोजन रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ क्लीनिंग मेम्ब्रेन, जितना भी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें फिल्ट्रेशन और सब कुछ बाहर निकल जाता है। फॉरेन पार्टिकल वो भी निकल जाएंगे, टॉक्सिक सब्सटेंस वो भी निकल जाएंगे, और यूरिया होती है वो भी निकलती है यहाँ पे। फिर रीएब्जॉर्प्शन के केस में मैंने देखा है, रीएब्जॉर्प्शन केस में क्या होगा, जो फिल्ट्रेट होगा वो इसमें क्या क्या होता है, वाटर होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितना पानी को बाहर निकालना होता है उससे ज़्यादा पानी को निकाला जाता है। तो ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर है, साल्ट है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, और कुछ यूजफुल सब्सटेंस हैं, वो हैं किसमें, फिल्ट्रेट में। तो इनको रीअब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का यहाँ पे देखो 125 लीटर, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया था, 125 लीटर ब्लड को छाना जाता है, जिसमें से 1 लीटर पानी, ये देखो 1 लीटर यूरिन केवल बनाया जाता है, क्योंकि दोबारा उसका रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है। रीएब्जॉर्प्शन मटेरियल आर सेंड बैक टू ब्लड स्ट्रीम, वो छान के दोबारा फिर से ब्लड स्ट्रीम में सेंड कर दिया जाता है। और ये है यहाँ पर कहाँ होगा, प्रॉक्सिमल डिजिटल ट्यूब्यूल में, हेलनेक लूप और कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्प्शन मैंने भी बना के बताया था कहाँ रीअब्जॉर्प्शन होता है। मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूट, पीसीटी में सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि ग्लोमेरुलस के बाद वो जो बोमन कैप्सूल है उसके बाद जो फिल्ट्रेट आता है सबसे पहले पीसीटी में आता है, तो वहीं पर सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन, ये पॉइंट आपको याद करना है, सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, पीसीटी में होता है। ये सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं। मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, यहाँ पे देखो, इसमें से ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। ये साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर आपने जब मैंने बना के समझाया वहाँ पर आपने लिखा है। फिर ट्यूबुलर सिक्रेशन आ जाएगा। ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होगा, डीसीटी में ये पोटेशियम आयन का सिक्रेशन होता है, और पेनिसिलिन का, ये सब पेनिसिलिन का भी होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनका। तो ये पॉइंट आपको नोट करना, तो ये इतना, और ये आपको नोट में साइड हो जाता हूँ और आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम आपका बना हुआ है, यूरिन का एक्सक्रीशन कैसे होता है, ये देखो,
ये डायग्राम बना हुआ है, ये लिखना नहीं है आपको, ये डायग्राम आपको बनाना है, मैंने बना के बताया था, आप यहाँ पे बना लोगे। ये है आपका बोमन कैप्सूल, ये पीसीटी है, ये फिर लूप ऑफ हेनले है, और ये आपका डीसीटी है, और ये तो ऊपर का पार्ट ये काट देखो, ये डॉटेड लाइन है ऐसे, और ये जो डॉटेड लाइन है ये इसके नीचे का पूरा मेडुला है, इसके नीचे क्या है, मेडुला है, रीनल मेडुला, और ऊपर रीनल कॉर्टेक्स है, ये ये ऊपर का पूरा रीनल कॉर्टेक्स है। तो देखो ये हेलने के रूप थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, कहाँ, इसमें मेडुला पार्ट में, ठीक है, ये रीनल मेडुला यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये दोनों तरह के वो नेफ्रॉन मैंने तुम्हें बताए, ठीक है। तो उसके बाद ये हो जाएगा, अब यूरिन बन जाएगा, तो फिर यूरिन के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है, कुछ पॉइंट्स हैं जो यूरिन के बारे में इंपॉर्टेंट हैं, वो देखना है। यूरिन का कलर कैसा होता है, तो आपको ये लिखना है, यूरिन का कलर येलो होता है, और ये वेरी करता है, वेरी जिस दिन क्या होगा, आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उस वजह से यूरिन का कलर आपने देखा होगा चेंज हो जाता है, डाइट की वजह से भी चेंज हो जाता है, आप वेजिटेबल ज़्यादा खा रहे हैं तो आप चेंज हो जाएगा, या फिर पैसे जो डाइट है वो यूरिन का कलर उस पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम कितना होता है, 1 से 1.5 लीटर होता है, बट ये भी वेरी करता है, अलग अलग पर्सन टू पर्सन ये क्या होता है, वेरी करता है, एनिमल टू एनिमल वेरी करता है। वैसे एवरेज क्या होता है, 1 से 1.5 लीटर यूरिन डिस्चार्ज होता है। पीएच क्या होता है, यूरिन का जो बेटा पीएच होता है वो एसिडिक होता है, अबाउट 6 होता है, 6 से थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर, बट ये भी डिपेंड करता है डाइट के ऊपर। जैसे आप वेजिटेबल ज़्यादा खा रहे हैं तो ये एल्केलाइन भी हो सकता है, बट मेजर ये कैसा होता है, नॉर्मल डाइट पे ये कैसा होता है, एसिडिक रहता है, उसका पीएच 6 के पास रहता है, तो ये होता है स्लाइटली एसिडिक, पीएच 6 होता है। बट ये देखो, प्रोटीन डाइट मेक्स वाइल वेजिटेबल डाइट मेक इट एल्केलाइन, जब आप वेजिटेबल लोगे तो एल्कलाइन हो जाएगा, प्रोटीन डाइट बढ़ाओगे तो ये हल्का सा एसिडिक और ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा होता है। ऑर्डर तो आपको पता ही है, अमोनिया लाइक, इसमें तो थोड़ी सी स्मेल आती है, और ये ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये आपको पॉइंट नोट नहीं करना है, बस 1 2 3 4 पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करने हैं, ठीक है। फिर ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूरिन के, यूरिन में क्या क्या होता है, तो यूरिन में क्या होता है, यूरिया होती है, यूरिन में क्रेटिनिन होता है, यूरिन में यूरिक एसिड भी होता है। हालांकि यूरिक एसिड को यूरिया में चेंज किया जाता है, हम आम यूरिकोटिलिक नहीं, बट थोड़ा सा अमाउंट में यूरिक एसिड का होता है। अदर सब्सटेंस है जो कि कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस ब्लड से छान के निकाले जाते हैं, वो होते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, ये वो है बेटा। अमोनिया भी थोड़ी सी होती है, अमोनिया को चेंज किया जाता है यूरिया में, बट थोड़ी सी अमोनिया फिर भी रहती है। क्या है बेटा, ये ग्राम पर लीटर में है सब, ग्राम पर लीटर में, जैसे 9 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर में 9 ग्राम आपको अमोनिया होगा। अदर भी कुछ चीज़ें होंगी, सोडियम पोटेशियम चीज़ों, ये जो आयन्स हैं, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इनको रीअब्जॉर्ब तो किया जाता है, बट फिर भी थोड़ा सा रह जाता है। आप इसको नोट कर लो। तो आज के लेक्चर में यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके आगे। यूरिन का फॉर्मेशन हो गया, किडनी में कैसे होता है, और उसके बाद यूरिन कैसा होता है, यूरिन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप यहाँ से नोट कर ले होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है बेटा।